भाइयों, आज जो बात मैं कहने वाला हूँ, अगर तुम सच में समझ गए तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। सिर्फ रिश्ते नहीं, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा व्यक्तित्व, सब कुछ बदल जाएगा। और वह बात है, औरत जितना अस्वीकार करती है वह उतना ही तुम्हें चाहने लगती है। पहली बार सुनकर अजीब लगता है ना? लोग कहते हैं अगर औरत अस्वीकार करे तो इसका मतलब वह चाहती नहीं, अगर वह दूरी बनाए तो वह दिलचस्पी नहीं रखती, अगर वह उत्तर देर से दे तो मतलब भावनाएं नहीं है। लेकिन यह सिर्फ सतह पर दिखने वाली बात है। मनोविज्ञान का नियम कुछ और कहता है, स्त्री मन की गहराई कुछ और बताती है, और सबसे जरूरी स्तोइकवाद की दृष्टि बिल्कुल अलग सच दिखाती है। वास्तव में कई बार औरत का अस्वीकार करना नापसंदगी नहीं होता, वह एक परीक्षा होती है, एक परख होती है, एक जांच होती है कि तुम कौन हो, तुम अपना नियंत्रण खोते हो या नहीं, तुम्हारी भावनाएं तुम पर हावी होती हैं या नहीं, तुम उसके अस्वीकार को अपने मूल्य से जोड़ते हो या नहीं। भाइयों, स्त्री मन का सबसे पहला नियम है, वह तुम पर नहीं, तुम्हारी स्थिरता पर आकर्षित होती है। अगर तुम उसके अस्वीकार के सामने बेचैन हो गए, टूट गए, पीछे भागने लगे, भावनाओं में बह गए, विनती करने लगे, तो उसके मन में तुम एक पुरुष के रूप में नहीं बल्कि एक अस्थिर, असुरक्षित और आसानी से हिल जाने वाले इंसान की छवि छोड़ते हो, और उसी क्षण उसके भीतर आकर्षण खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम स्टोइक हो, अगर तुम शांत हो, अगर तुम अपने भाव पर नियंत्रण रखते हो, अगर तुम्हारा केंद्र तुम हो न कि वह, तो उसी क्षण उसके मन में तुम एक गंभीर, स्थिर, शक्तिशाली पुरुष की तस्वीर बनाते हो। और यही वह जगह है जहां अस्वीकार चाहत बन जाता है। स्त्री मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक नियम है, जिस पुरुष को अस्वीकार करने पर भी असर नहीं होता वही सबसे प्रभावशाली लगता है, क्योंकि वह उसके भावों पर नियंत्रण नहीं रखती, बल्कि वह देखती है कि तुम अपने भावों पर कितना नियंत्रण रखते हो। और भाइयों, जो पुरुष खुद पर नियंत्रण रखता है वह किसी भी औरत पर प्रभाव डाल सकता है, चाहे वह कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी प्रखर हो या कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। स्त्री चाहती क्या है? एक ऐसा पुरुष जो भावनाएं रखता हो लेकिन भावनाएं उसको नियंत्रित न करती हों, जो प्रेम कर सके लेकिन प्रेम में खो ना जाए, जो देखभाल कर सके लेकिन अपनी गरिमा न छोड़े, जो उसके लिए उपलब्ध हो लेकिन अपने लिए और भी अधिक उपलब्ध हो। और यही स्तोइकवाद सिखाता है, स्वयं पर नियंत्रण। अब जरा ध्यान दो, स्त्री तुम्हें तभी चाहने लगती है जब उसे महसूस होता है कि वह तुम्हारी दुनिया का केंद्र नहीं है, बल्कि तुम्हारी दुनिया का केंद्र तुम स्वयं हो। और जितना वह तुम्हें हिलाने की कोशिश करती है, तुम उतने ही अड़िग, स्थिर, संयमित और भीतर से मजबूत बने रहते हो। कुछ लोग इसे कठोर बनो कहते हैं, कुछ लोग इसे भावहीन बनो कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, यह कठोरता नहीं, यह स्तोइक स्थिरता है। स्त्री मन को समझने के लिए तुम्हें स्त्री का पीछा नहीं करना, स्त्री को प्रभावित करने के लिए तुम्हें उसे समझाना नहीं, स्त्री को आकर्षित करने के लिए तुम्हें उसे जीतना नहीं। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद के स्वामी बनो। और यही वह हुक है, यही वह आरंभ है जिसके आगे पूरी यह यात्रा शुरू होती है। अब हम मुख्य सामग्री में उतरते हैं, जहां मैं तुम्हें हर पहलू इतनी गहराई से समझाऊंगा कि अंत तक तुम यह बात सदा के लिए समझ जाओगे कि अस्वीकार चाहत क्यों बन जाता है। नंबर 1, स्त्री मन का पहला मन। अस्वीकार हमेशा नापसंदगी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें अस्वीकार करे तो तुम तुरंत मान लोगे कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन स्त्री मन इस तरह काम नहीं करता। स्त्री मनोविज्ञान में अस्वीकार का मतलब कई तरह का हो सकता है। 1, तुम्हारी स्थिरता की परीक्षा। 2, तुम्हारी मानसिक शक्ति की पहचान। 3, तुम्हारे आत्मसम्मान का निरीक्षण। 4, तुम्हारे भावनात्मक नियंत्रण की जांच। 5, तुम कितने आसान या कठिन हो इसका अंदाजा। और सबसे महत्वपूर्ण, स्त्री पुरुष की वास्तविक प्रकृति तभी देखती है जब वह उसे चुनौती देती है। यह चुनौती कई बार अस्वीकार के रूप में आती है। यही कारण है कि अस्वीकार वास्तविक भावनाओं से अधिक चरित्र की परीक्षा होता है। पुरुष इसे व्यक्तिगत समझ लेता है, सोचता है वह मुझे पसंद नहीं करती, या मैं उसके लायक नहीं हूं, शायद वह किसी और को चाहती है। लेकिन स्त्री मन कभी इतना सीधे तरीके से काम नहीं करता। स्त्री मन पहले सुरक्षा ढूंढता है। सुरक्षा मतलब मानसिक। अगर तुम अस्वीकार के सामने टल गए, टूट गए, पीछे भागने लगे, तो उसे लग जाता है यह पुरुष अपने ही भावों को संभाल नहीं सकता, यह मुझे कैसे संभालेगा। लेकिन अगर तुम स्थिर रहे, मुस्कुराए, अपने मार्ग पर चले, अपनी गरिमा नहीं खोई, अपनी भटकन नहीं दिखाई, तो उसके मन में अचानक एक विचार उपजता है, यह पुरुष अलग है, और यहीं से आकर्षण शुरू होता है। नंबर 2, स्त्री मन असहजता में आकर्षण महसूस करता है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह सत्य है। स्त्री मन अत्यधिक सहजता में रुचि खो देता है। उसे जिज्ञासा चाहिए,
उसे रहस्य चाहिए, उसे चुनौती चाहिए। अगर तुम हर समय उपलब्ध हो, हर समय तैयार हो, हर समय उत्तर देते हो, हर समय भागने को तैयार हो, हर समय मनाते हो, समझाते हो, दिलाते हो, तो वह मानसिक रूप से कहती है यह बहुत आसान है और आकर्षण खत्म हो जाता है। स्त्री चाहती है कि पुरुष थोड़ा अनपेक्षित हो, वह अपनी दुनिया में व्यस्त हो, उसे पाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़े, वह उससे सीख सके, वह उसके पास आना चाहे क्योंकि उसके पास कुछ मूल्य है। स्त्रियों के भीतर एक गहरा नियम है, आसान चीज को वे चाहती नहीं, चुनौतीपूर्ण चीज को वे छोड़ती नहीं। तुम जितना आसान बनते हो, आकर्षण उतना गिरता है। तुम जितना स्थिर, गहरा, संयमित और आत्मनियंत्रित बनते हो, उसका आकर्षण उतना बढ़ता है। इसलिए जब वह अस्वीकार करती है और तुम स्थिर रहते हो, तो उसके भीतर अचानक यह भाव आता है, यह पुरुष आसानी से नहीं झुकता, मुझे इसे समझना पड़ेगा। और यही चाहत का बीज है। पुरुष का सबसे बड़ा हथियार स्तोइकवाद तुम्हें 3 चीजें देता है। 1, भावनाओं पर नियंत्रण दो, प्रतिक्रिया की बजाय प्रतिक्रिया विहीनता। 3, तुम्हारे मूल्य का स्वतंत्र स्रोत। जब तुम स्तोइक बनते हो तो तुम सीखते हो, अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारे भीतर स्थिरता रहती है। अगर कोई तुम्हें अस्वीकार करता है, तुम्हारे भीतर शांति रहती है। अगर कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुम्हारे भीतर गरिमा रहती है। स्तोइक व्यक्ति किसी भी बाहरी घटना को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ता, क्योंकि वह जानता है मैं अपने भीतर पूरा हूं। स्त्रियों को यह ऊर्जा सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि अंदर ही अंदर हर स्त्री यह चाहती है, एक ऐसा पुरुष जो उसके मूड, उसके अस्वीकार, उसके परीक्षणों, उसके भावों से हिल न जाए। यह हिलना नहीं, यह स्थिरता स्त्री के मन में सुरक्षा का सबसे गहरा भाव पैदा करती है। और स्त्री वही संबंध अपनाती है जहां वह सुरक्षित महसूस करे, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, वह अस्वीकार करके चाहत कैसे महसूस करती है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में चलती है। 1, जांच, टेस्टिंग। वह तुम्हें चुनौती देती है, उत्तर देर से देती है, कभी ठंडी हो जाती है, कभी व्यस्त होने का दिखावा करती है, कभी छोटी बातों में असहमति प्रकट करती है, कभी अस्वीकार का स्वर दिखाती है। यहां वह यह नहीं देखती कि तुम उसे कितना चाहते हो, वह देखती है तुम खुद को कितना चाहते हो। 2, अवलोकन, ऑब्जर्विंग। अब वह चुपचाप देखती है, तुम क्या करते हो, तुम क्या महसूस करते हो, तुम टूटते हो या संभलते हो, तुम पीछा करते हो या अपने मार्ग पर चलते हो। उसके भीतर एक भाव आता है, देखते हैं इस पुरुष की नींव कितनी मजबूत है। 3, आकर्षण, अट्रैक्शन। अगर तुम उसके परीक्षण में सफल हो गए तो उसके मन में तुम्हारे प्रति एक नई ऊर्जा उठती है, जिज्ञासा, सम्मान, प्रशंसा, आकर्षण और कई बार प्रेम। क्योंकि स्त्री कभी उस पुरुष से प्रेम नहीं करती जिसे वह आसानी से हिला दे। वह प्रेम करती है उस पुरुष से जो उसके मन में यह भाव पैदा कर दे, यह पुरुष किसी भी परिस्थिति में स्वयं को नहीं खोता। और यही पुरुष उसके लिए सबसे आकर्षक बन जाता है। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा आकर्षण है। स्त्री शब्दों से कम, ऊर्जा से अधिक जुड़ती है। अगर तुम्हारी ऊर्जा बेचैनी है, लालसा है, आवश्यकता है, स्वीकृति की प्यास है, तो तुम्हारा आकर्षण गिर जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी ऊर्जा स्थिरता है, आत्मविश्वास है, संपूर्णता है, गरिमा है, तो तुम्हारा आकर्षण आकाश जितना बढ़ जाता है। अस्वीकार के पलों में स्त्री सबसे ज्यादा तुम्हारी ऊर्जा देखती है। अगर तुम टूट गए, वह तुम्हें छोड़ देती है। अगर तुम मुस्कुराए और अपने मार्ग पर चलते रहे। जब पुरुष पीछे हटता है, स्त्री आगे बढ़ती है। यह मनोविज्ञान का एक अटल नियम है। जब पुरुष पीछे हटता है, स्त्री भावनात्मक रूप से आगे बढ़ती, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं वह तुम्हें खो न दे। उसे लगने लगता है तुम मूल्यवान हो। उसे एहसास होता है कि तुम आसान नहीं। उसे लगता है कि तुम्हारी दुनिया बड़ी है। उसे लगता है कि तुम आत्मनिर्भर हो। और स्त्री हमेशा आत्मनिर्भर पुरुष की ओर आकर्षित होती है, न कि उस पुरुष की ओर जो उसकी उपस्थिति पर निर्भर हो। अब तुम्हें कुछ तरीके देता हूं जिन्हें अपनाकर तुम अपने भीतर वही आकर्षक स्थिरता पैदा कर सकते हो। 1, हर प्रतिक्रिया से पहले 3 सांसें लो। यह तुम्हें प्रतिक्रिया विहीन बनाता है, तुम्हारा मन शांत रहता है। 2, संदेशों का तुरंत उत्तर न दो। धीमे उत्तर का मतलब उदासीनता नहीं, यह आत्मनियंत्रण का संकेत है। 3, अपने लक्ष्य की तरफ रोज कुछ करो। जब तुम अपने लक्ष्य में लगे रहते हो, स्त्री तुम्हें और अधिक चाहती है। 4, अपनी इच्छाओं के दास मत बनो। स्त्री देखती है कि तुम अपनी इच्छाओं के नियंत्रक हो या दास। 5, कभी उपलब्धता को सस्ता मत बनाओ। अत्यधिक उपलब्धता आकर्षण को नष्ट कर देती है। 6, नकारात्मक भावों में उलझने से बचो। स्त्री उन पुरुषों पर आकर्षित नहीं होती जो हर छोटी बात का दर्द बनाते हैं। 7, अपनी दिनचर्या को स्त्री से बड़ा बनाओ।
जब तुम्हारी दुनिया में उससे अधिक महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, वह तुम्हें चाहती है। वह अचानक तुम्हें चाहने क्यों लगती है? जब तुम अपने ऊपर केंद्रित हो जाते हो, उसके मन में ये बातें चलती हैं, यह पुरुष किसी पर निर्भर नहीं, यह मेरे अलावा बहुत कुछ कर सकता है, इसकी दुनिया बड़ी है, यह अपना समय मूल्यवान समझता है, यह मेरे अस्वीकार से नहीं डरता। और उसी क्षण आकर्षण जागता है। वह तुम्हें खोने से क्यों डरती है? क्योंकि वह देखती है कि तुम खुद को खोने नहीं देते, तुम अपनी गरिमा नहीं छोड़ते, तुम अपनी यात्रा नहीं छोड़ते, तुम उसकी मान्यता पर निर्भर नहीं, तुम स्थिर हो, तुम मजबूत हो, तुम गहरे हो। और वही पुरुष स्त्री के लिए सबसे दुर्लभ होता है। भाइयों, जिस चीज ने आज तुम्हें यहां तक लाया है, वह है तुम्हारी चाह खुद को बदलने की, खुद को समझने की, खुद को बेहतर बनाने की, और अंदर बैठे उस शक्तिशाली पुरुष को जगाने की जिसे शायद तुम खुद भी पूरी तरह नहीं जानते। दुनिया तुम्हें बताती रहेगी स्त्री को ऐसे पाना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे प्रभावित करना है, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं सिखा रहा। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि खुद को इतना शक्तिशाली बनाओ कि स्त्री तुम्हें समझने को मजबूर हो जाए। खुद को इतना स्थिर बनाओ कि अस्वीकार भी तुम्हें हिला ना सके। खुद को इतना गहरा बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति उसकी चाह बन जाए। भाइयों, आज से एक निर्णय लो, तुम कभी किसी के अस्वीकार से खुद को नहीं आंकोगे, किसी के व्यवहार से अपनी कीमत नहीं तय करोगे, किसी की अनुपस्थिति से अपने मूल्य को कम नहीं करोगे। तुम अपने मूल्य के स्वामी बनोगे, तुम अपने भावों के मालिक बनोगे, तुम अपने जीवन के रचनाकार बनोगे। और अगर तुम इस यात्रा को सच में आगे ले जाना चाहते हो, अगर तुम सच में एक ऐसा पुरुष बनना चाहते हो जो किसी भी स्त्री, किसी भी परिस्थिति, किसी भी अस्वीकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, यह चैनल उन पुरुषों के लिए है जो पुरुषत्व की खोई हुई शक्ति वापस चाहते हैं, जो स्थिर बनना चाहते हैं, जो आकर्षक बनना चाहते हैं, जो गहरे बनना चाहते हैं, जो अपने जीवन का मालिक बनना चाहते हैं। अगर तुम उनमें से एक हो तो यह सफर तुम्हारे लिए है। आज से अस्वीकार तुम्हारी ताकत बनेगा, स्त्रियां तुम्हें समझने को मजबूर होंगी और तुम अपनी दुनिया के राजा बनोगे। SD स्टोइक हिंदी पुरुषत्व की असली राह।